A very good morning to all dear student. Today we are discussing about chapter number 8 other remaining question answer. आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन बच रखे थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द डेप्लेशन। डेप्लेशन का मतलब क्या होता है? नीचे गिर जाना, ठीक है, या उसमें कुछ छेद हो जाना, उसकी मतलब उसकी गिरावट हो जाना। ऑफ ओजोन लेयर ए मैटर ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की गिरावट आ रही है। तो मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब हो गया कि हमें उस गिरावट के बारे में सोचना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ये गिरावट क्यों हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में ये आ रहा है कि व्हाट इज़ द डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ए मैटर ऑफ कंसर्न। डेप्लेशन का मतलब क्या होता है? गिर जाना। जैसे हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर होती है, तो वो ओजोन लेयर में एक ओजोन गैस होती है, तो वो क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो उसमें डिप्लेशन हो गया, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद हो गए। तो ये छेद हो गए, तो वो छेद होने की वजह से ये मैटर ऑफ कंसर्न बन गया कि हमें यदि हम इसमें सुधार नहीं करेंगे या इन छेदों को यदि हम जो जितने इसमें छेद होने वाले कारणों का हमें पता नहीं रहेगा, तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, मतलब इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसका आंसर देखो, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये हमारे पास में ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो जाना, उसमें छेद हो जाना, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये सोचने की एक बात है, ये हमारे लिए खतरे का निशान है एक। बिकॉज ओजोन लेयर रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट अब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो अर्थ होती है, तो उस अर्थ में जो 5 लेयर होती है, जिसमें एक लेयर थी स्ट्रेटोस्फीयर। तो उस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में हमारे पास में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर रीजन। क्या पाया जाता है? ओजोन का लेयर का एक क्षेत्र पाया जाता है। ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये अर्थ की जो 5 लेयर होती है, उसी में स्ट्रेटोस्फीयर एक लेयर होती है, तो उसमें एक ओजोन लेयर पाई जाती है। तो उस ओजोन लेयर में क्या होती है कि उस एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक गुण होता है। क्या गुण होता है उसका? कि वो क्या करती है कि जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आ रही है, तो उनको वो क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? उनको सोख लेती है। तो यदि वो उनको सोख लेगी तो वो अर्थ पे जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो सेफ ही बचे रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही वो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो ओजोन लेयर पे गिरती है, तो ओजोन लेयर उनको क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है, उनको सोख लेती है। लेकिन जैसे हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और फ्रियोन्स गैसें होते हैं, ये कुछ गैसें होती है, वो क्या करती है कि जैसे हम उनको काम में ले रहे, जैसे हमारे पास में एसी में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, और भी ये हमारे पास में कुछ ऐसी गैसें होती है जो हम काम में लेते हैं। जैसे फ्रीज में ये गैस होती है, फ्रियोन्स गैसें, तो वो क्या करती है? फ्रीज में काम में आती है, वो किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के काम में आती है। लेकिन वो गैसें यदि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। जैसे ही वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, तो ओजोन लेयर में चली जाती है, और उस ओजोन लेयर में जो गैस होती है उसमें छोटे छोटे छेद कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है? सन्स की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, वो हमारे अर्थ पे आने लग जाती है। धीरे धीरे उनमें छेद होने की वजह से वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ज़मीन पे आने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो अर्थ पे जो जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो उनके लिए वो बहुत हानिकारक होती है, ठीक है, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। तो वो प्लांट और एनिमल के लिए बहुत हानिकारक होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें वो बहुत खतरनाक किरणें होते हैं। यदि वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे गिर जाएगी, तो अर्थ पे जितने भी जो प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह, वो सारे के सारे नष्ट हो सकते हैं, वो जल सकते हैं, इतनी खतरनाक होती है। तो ये हमारे पास में एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया कि ओजोन लेयर के बारे में हम जो डिप्लेशन हो रहा है, उसमें जो छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, उनमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि वाई डू माउंटेनियस। माउंटेनियस का मतलब होता है कि जो पर्सन्स जो माउंटेन पे चढ़ते हैं ना, माउंटेन पे, उनको हम बोलते हैं माउंटेनियस। का मतलब होता है पर्वतारोही। कैरी ऑक्सीजन मास्क विथ दैम। तो वो ऑक्सीजन मास्क क्यों लेके जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो अपनी बॉडी के पीछे अपनी जो पीठ के ऊपर एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस रहती है। तो उसको वो क्यों लेके जाते हैं? ठीक है, तो जैसे हम ऑक्सीजन गैस तो हमें चारों तरफ से मिल जाती है, जैसे यहाँ पे भी मिलेगी, तो पहाड़ पे भी हमें सांस लेने के लिए मिल जाती है। लेकिन वो जैसे ही पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों लेके जाते हैं? ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर
2 हो गया। इसका आंसर देखो, द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मतलब देखो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो एयर प्रेशर जो एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम ज़मीन से छोड़ के जैसे ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज वी अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं पहाड़ों की तरफ तो हवा का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, द एयर बिकेम्स थिनर, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम होने की वजह से हवा कैसी हो जाती है, थिनर। ठीक है, हवा कैसी हो जाती है, थिनर। एंड पीपुल हैव डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग, और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो कैसी होगी, थिनर होगी। थिनर किसकी वजह से होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो माउंटेनियर्स क्या करते हैं, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन मास्क विद देम, जिसकी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन मास्क अपने साथ लेके चलते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ उनको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, और वो हो सकता है कि वो सांस नहीं ढंग से नहीं ले पाए, उनकी डेथ वगैरह हो सकती है। तो वो ढंग से सांस ले सके, ठीक, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क को, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसको अपने साथ लेके चलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम होने की वजह से एयर कैसी हो जाती है, थिनर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग में, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो जाता है और हवा कैसी हो जाती है, थिनर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसको हम लेके जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि विच गैस इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है द फूड मेकिंग प्रोसेस बाय प्लांट्स। पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधों के द्वारा जो भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाते हैं, जैसे हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कुछ पौधे होते हैं, वो पौधे फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सूरज की रोशनी की ज़रूरत भी पड़ती है, वाटर और मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो उनको रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सूरज की जो सनलाइट है, ठीक है, तो वो तो सन से उनको मिल जाती है। तो उसके अलावा इनको एक गैस की भी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट्स के अंदर। उस गैस का नाम बताओ, उसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो वो अब फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स उसको काम में लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को आसानी से बना सकते हैं। यदि उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन उनमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनती है। ठीक है, तो प्लांट है वो प्लांट अपना फूड नहीं बना सकते। तो विच गैस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम बोलते हैं CO2। ठीक है, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं CO2।